नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। रखते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ का गठन 22 साल पहले हुआ था। इस 22 साल के सफर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार राज्य में रही है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने इन 22 सालों में 15 साल तक राज्य में सरकार चलाई है। बाकी 7 साल में राज्य गठन के बाद स्वर्गीय अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे और अब 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इस 22 साल के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ इतना पीछे है, इसका कारण क्या है? आज भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पानी, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य समेत तमाम दिक्कतें हैं। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए आप खुद छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है और इसका अनुमान लगाइएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार लड़ाई दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लड़ाई लड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जब हमारे संवाददाता धर्मजयगढ़ नगर पहुंचे तो सच्चाई से पर्दा उठ गया। धर्मजयगढ़ विधानसभा अंतर्गत दरीडीह ग्राम पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और ये जानना चाहेंगे कि अभी चुनावी साल है, आने वाले समय पे चुनाव है, तो इसे लेकर जनता के मन में सरकार को लेकर या क्षेत्रीय विधायक को लेकर क्या इनकी मंशा है और आगे क्या ये चुनाव को लेकर क्या मंशा बनाकर रखे हैं। तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, अभी आगामी समय में अभी चुनाव है, आने वाला है चुनाव, तो चुनाव को लेकर क्या मंशा है अभी? ये मंशा है कि बदलना चाहिए सरकार। क्यों ऐसा कैसे कहेंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं? मतलब क्या वजह, क्या क्यों ऐसा? वजह क्या, वही सरकार एक ही तो सरकार रहने से थोड़े पब्लिक को तकलीफ होता है, सरकार इसीलिए बदलना चाहिए। तो ये बताइए कि विकास की अगर बात करें तो क्षेत्र में क्या लगता है? विकास तो नहीं हो रहा है अभी, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सबका तकलीफ है। बुनियादी सुविधाओं को सबका पब्लिक को सबको परेशानी है। तो क्या लगता है कि सरकार जैसे बदलना चाहते हैं या बदलती है, तो क्या लगता है कि जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? हो सकता है, बदल भी सकता है। सब सरकार नया आएगा तो फिर नया कानून बनेगा तो फिर पब्लिक को कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो ये थे गांव के ग्रामीण हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस बार बदलनी चाहिए। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक और पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, सामने चुनाव है। जी, तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो ये बताइए कि चुनावी माहौल है, चुनाव है सामने में, क्या मंशा बनाकर रखे हैं चुनाव को? मैं भी अभी कहूँगा सरकार बदलना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि सब में परेशानी है। मरामत हो रहे तो कोई काम करके छोड़ दे रहा है, तो पब्लिक के लिए परेशानी तो जा रहा है। तो सड़क की अगर बात करें तो करीब तो शहरों के जो सड़क हैं वो तो बन ही गए हैं, गांव तक के सड़क बन गए हैं। हैदराबाद का भी तो प्रॉब्लम है कि नहीं दे रहा है, कि नहीं आ रहा है, वो भी नहीं कर पाया। ये बहुत बढ़िया ही कर रहा है करने के लिए। और क्या है, जितने भी योजना है सब योजना उपलब्ध नहीं हो पा रहे
अधिकारी और दफ्तर के गोल गोल चक्कर घूमना पड़ता है और वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। सारी योजना तक पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा आक्रोश इसीलिए पब्लिक दुखी है। और बिजली कटौती की मांग से हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा तरस है। बिजली कटौती और बिजली के खंभे बोर के लिए आवेदन दिया हुआ जहाँ जहाँ है वहाँ ने अभी तक 2-2, 3-3, 4-4 साल से आवेदन दिया। कि उनकी क्या मंशा है चुनावी माहौल को देखते हुए? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखलाल राठिया। सुखलाल राठिया जी, बताएंगे सामने अभी विधानसभा चुनाव है, क्या सोचे हैं, क्या मंशा है मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर? तो क्या बताएं, अब जो भी अच्छा होगा वही होगा। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता एक चुनावी चर्चा करने के लिए धर्मजयगढ़ पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने यहां की जनता से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर हैं। वहीं जब यहां के लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई तो उनका क्या है जवाब, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर किसान हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, शायद किसी बैठक या मीटिंग को लेकर। उसी दौरान हम यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इनकी मंशा है, क्या सोच कर रखे हैं, सरकार किस तरह सरकार अभी चल रही है और आगे क्या सोचे हैं। जी, क्या नाम है आपन के? अच्छा, तो बिजली पानी व्यवस्था सब ये अगर विकास की अगर बात करबो तो सारा चीज की कैसे व्यवस्था है, क्या लागत है? ठीक है, सब ठीक है। तो अभी चुनाव में कैसे का लगत है आप मतलब? अभी चुनाव हुई फिर अभी चलिए ठीक है। ये हो सकता है कि बोलना नहीं चाह रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, और भी हैं उनसे भी जानते हैं। जी, आपन के क्या नाम है आपन के? धनसिंह सिंह राठिया। अच्छा, तो आपन के गांव क्षेत्र में, धर्मनगर क्षेत्र में विकास, पानी व्यवस्था, पानी, सड़क, बिजली, बुनियादी सुविधा का स्थिति है? सुविधा तो सब ठीक है, लेकिन इंदिरावास घर में थोड़ा सा डिसपेन हो गया है। हाँ, किसी के पास पैसा नहीं है। हाँ, किसी के पास पैसा है। तो विकास की अगर बात करो आपन के गांव से लेके धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो का लक्ष्य है आप मन ला? सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था वगैरह? बिजली तो मैं बोर करवे सर, लेकिन हम मनी दे तो डर लागते और नाका में कथे उसको उतारो बिजली कनेक्शन को। कांग्रेस के हाँ, तो विकास की अगर बात करबो तो जैसे बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, बुनियादी सुविधा, ये का स्थिति है? ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तो इसलिए देखना। क्या समय श्राम तो बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। अब कांग्रेस सरकार अभी 5 साल से है। हाँ, तो है सब हमारी इज्जत बढ़िया करता है, पानी पुनी सब के भी। चलिए, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार है जो कि बहुत बढ़िया है, और आगे भी अब मंशा तो बता नहीं रहे हैं कि अंदर की क्या बात है, क्या मन में सोच के रखे हैं, क्या बोलेंगे? अभी तो बहुत विकास हुआ है। 3 साल तो कोरोना काल हो गया, 2 साल में बहुत काम हुआ है। एक से एक नदी, पुलिया हर गांव में शौचालय भी बना है, चबूतरा बना है, लालजी द्वारा रोड बना है। नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे, पंजाब को। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आप भाजपा सरकार को बदलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब केंद्र सरकार? हाँ, केंद्र सरकार को। तो ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार कैसी है? वो ठीक नहीं है, हम लोग का गरीब दुर्ग कोई साथ नहीं दे। नहीं, कांग्रेस सरकार अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, ये कैसी है? वो ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है। हम लोग को ठीक नहीं है। हम लोग को गरीब दुखी के लिए है भाई, पंजा है। अच्छा जी, तो ये थे किसान। उनका ये कहना है कि भले ही वो नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र में कौन सी सरकार है और राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी सरकार है, ये भले ही इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये इनका देखने से ये पता चलता है कि ये भाजपा पार्टी के प्रति कितना इनमें रोष है। ये
कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को बदलनी है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इनका कहना है कि सरकार यथावत रहनी चाहिए। आपको बता दें कि यह चुनावी चर्चा नगर से महज 5 किलोमीटर दूर ओंगना गांव में चौपाल लगाकर लोगों से की गई। वहीं चर्चा में आधे से ज्यादा लोगों ने मौजूदा सरकार की सराहना की और सरकार की तमाम योजनाओं को सराहा और कुछ लोगों ने सरकार की नाकामियां भी गिनाई। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सामने विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर उसी के मद्देनजर हम गांव के गलियों में भी पहुंचे हैं। ये ओंगना गांव है, यहां पहुंचे हैं। यहां बहुत से लोग हैं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनकी क्या मंशा है, ये क्या सोच कर रखे हैं। जी तो जी बताएंगे क्या नाम है आपका? रामदयाल राठिया जी, ग्राम ओंगना जी। ये बताएंगे विकास की अगर बात करें, 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार रही है तो क्या कहेंगे इस पर? जी, विकास तो बहुत सारा हुआ है सर। कहीं बार स्कूल कमी था, स्कूल के लिए और किसानों के लिए जो पहले जो भाजपा सरकार की थी तो उस समय 17 रुपए के रेट से देती थी। आज भाजपा सरकार 19 रुपया से ऊपर से ले रही है और प्रोत्साहन राशि किसानों का सुविधा के लिए उसमें राजीव गांधी योजना के तहत उसमें बोनस भी दे रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये मान लें कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से संचालित है। बहुत ही अच्छा तरीके से कांग्रेस सरकार चला रही है। तेंदुपत्ता में भी परिवर्तन जो पहले वजह से ज्यादा दे रहे, 400 रुपया मानक बोरा से दे रहे हैं, उसमें भी हमारे ग्रामीण किसान लोगों को, भाई लोगों को, गरीब लोगों को बहुत सी सुविधा हो रही है। तो क्या लगता है आगे? अभी चुनाव है सामने। जी, आगे तो सर कांग्रेस सरकार की ही वोट करना चाहिए, जो कि इतना अच्छा मतलब सुविधा दे रही है। वोट करना चाहिए। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो सर कांग्रेस की बनेगी, पूरी उम्मीद है। तो ये इनका कहना है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो धरातल पर लोगों तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच रही है और सरकार भी कांग्रेस की बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में। जी, और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, आप उनके क्या नाम है? सोफीलाल गुप्ता। जी, बताओ आप विकास के नाम पे जैसे पानी, बिजली, सड़क के क्या स्थिति है? नहीं, बढ़िया है। जितना सरकार भाई कांग्रेस सरकार का सोच के रखे हो अभी, मतलब का अभी का हुई चुनाव में आगे? बोला तो कहीं नहीं सफाया, लेकिन जी, तो और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि अभी खेती किसानी का समय है और लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं खेती किसानी में, लेकिन फिर भी जैसे ही उनको पता चला कि कुछ बातें होंगी मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। जी, जानते हैं। क्या नाम है आप मन कीजिए? अच्छा, हाँ। तो का लागत है जी आप मन के गांव क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, ये विकास सरकार की तरफ से का सब सही है, ठीक है, का है, कैसे है? सब सही है। तो कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो फिलहाल तो सब सही तरीके से संचालित हो रहा है। और भी यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है आपका? राम है जी। तो क्या विकास की अगर बात करें, 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार रही है तो क्या बोलेंगे बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को लेकर? बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था हमारे गांव में तो लगभग ठीक ही है, चल रहे हैं। विकास भी हुआ है, रोड, मुखिया और सामुदायिक गाँव नदी चल रहा है। तो जानकारी के हिसाब से जैसे बोले कि आसपास क्षेत्र में, पूरे दरअसल विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है कि विकास तो हुआ है या फिर? विकास तो दिख रहा है, अभी बहुत अच्छी तरह चला रही है कांग्रेस सरकार। क्या लगता है अगली बार इस तरह से किसानों को भी सुविधा दे रहे हैं, कर्मचारियों को भी मांग के अनुसार। आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र धुर हाथी प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए हमारे संवाददाता ने लोगों से इसे लेकर जानकारी ली।
लेकिन तब लोगों की सोच बदली हुई मिली। लोगों ने कहा कि मौजूदा सरकार करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर वह दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को दिखाकर हमारा किसी सरकार की आलोचना करना मकसद नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ विकास से कितना दूर है हमारा मकसद है। हमने इसी रिपोर्ट में धर्मजयगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मन की बात जानने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने बड़ी ही बेबाकी से अपने विचार साझा किए हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने राज्य सरकार को अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने कमियां गिनाई। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी। इस बार धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना होगा। माहौल आगामी चुनावी के मद्देनजर कई पंचायतों में और क्षेत्र के लोगों से हमने मुलाकात की, उनका हाल जाना, मनसा जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है, कुछ इसमें मनसा में ये देखा गया कि कुछ मिली प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चुनाव के बाद या मतदान के बाद क्या स्थिति बनती है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ धर्मजयगढ़ से शेख आलम। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बदली है व्यवस्था, बेहतर हुए हैं हालात, जब किसानों को मिला सरकार का साथ। छत्तीसगढ़ में जब हुआ किसानों के साथ न्याय, तो उन्नत हुई कृषि और बढ़ी किसानों की आय। छत्तीसगढ़ में कृषि को मिला है नया जीवन, जिससे कृषि हो रही है उन्नत और समृद्ध हो रहा है किसान। पर ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। इसकी नींव रखी गई थी 21 मई 2020 में, जब एक किसान मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझते हुए प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और फसल की सही कीमत मिले, इसके लिए शुरू हुआ न्याय का सिलसिला। आज प्रदेश में कृषि के बढ़ते रकबे और किसानों की संख्या देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, वाकई न्याय तो मिला है। सरकार बनते ही किसानों की ऋण माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सशक्त बनाया, समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया। खेती बाड़ी बहुत लंबे समय से करते आ रहा हूँ, लेकिन अभी खेती बाड़ी में जब से कांग्रेस सरकार आई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमको जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिला है, जिसमें काफी हम लोग आमदनी अर्जित की है। सरकार को मैं धन्यवाद भी देना इसलिए चाहूंगा, हमारा किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया और छोटा मोटा और किसानों के हित में जो फैसला ले रहा है, इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। समृद्ध खेती, खुशहाल किसान, छत्तीसगढ़ की ये है पहचान। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से हरियाली के साथ बढ़ेगी आय। राजीव किसान योजना अंतर्गत जो आई है योजना, अगर हम धान की फसल के अलावा दूसरे फसल लगाएंगे तो फिर 1 एकड़ में क्या है, सरकार 10,000 रुपए दे रहे हैं, फिर प्लस हम लोगों को फल भी मिलेगा। इससे हमको क्या है, दुगना फायदा मिलेगा हम लोगों को। अच्छा है ये योजना, सभी क्या है किसानों को लाभ लेना चाहिए। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कका हमार गरीब आदमी पर सलेना 7,000 देवत है, तो हमारो पैसा है वो किस्त में निकाल सकते, हमारे मन के काम आ जाते है। मोर कर खेत खार नहीं है, बिल्कुल मजदूर हाँ, और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले। और कका 7,000 रुपये देते किस्त में। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड एक फोन पर। टोल फ्री नंबर
14545 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तय समय पर मितान आपके दरवाजे पर होगा। राज्य के 14 नगरीय निकायों में मितान द्वारा सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित 15 तरह के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। दस्तावेज बनेंगे घर बैठे, क्योंकि हमें है भरोसा न्याय पर। पैथोलॉजी और दवाओं की सुविधा के साथ अस्पताल अब शहरी स्लम क्षेत्र तक पहुंच रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगों को निशुल्क जांच व उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है। 1 जुलाई से 30 नए मोबाइल मेडिकल शुरू कर शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है। सुविधाओं का हुआ विस्तार, इसलिए भरोसा है न्याय पर। अगर जरूरी दवाएं सस्ती हो तो उपचार का खर्च बोझ नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के 169 नगरीय निकायों में संचालित 195 श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स में 229 तरह की जेनरिक दवाइयां 50 से 70% तक की छूट पर उपलब्ध है। अप्रैल 2023 तक की स्थिति में 53 लाख से अधिक नागरिकों की 96 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। बचत से बड़ी उम्मीदें, क्योंकि हमें है भरोसा न्याय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री बघेल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को अगस्त 2023 के राष्ट्रीय अंतरण एवं आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा इस अवसर पर 1,29,886 हितग्राहियों को 34,05,65,000 रुपए की राशि का अंतरण किया गया। उपस्थित सभी अधिकारी और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले सभी युवा साथी और साथ ही आज विशेष रूप से आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि ये तारीख इस प्रकार से पड़ रहा था कि एक हम लोग महीने के आखिरी दिन इसको हम लोग वितरित करते थे, क्योंकि कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं और इस कारण से एक दिन पहले इसका हम लोग देने का फैसला किया। लेकिन आज रक्षाबंधन है, इसलिए इसको वर्चुअल ही हम लोगों ने, पहले वहाँ बड़ा कार्यक्रम करते थे, हर जिले से सब हितग्राहियों को बुलाते थे, लेकिन इस समय कैबिनेट हॉल में ही बैठ के और वर्चुअल इसका लोगों ने वितरण किया है। आदरणीय साथियों, सभी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आज लगभग 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के 34,55,00,000 रुपया की राशि अंतरित कर रहे हैं। अब तक के 146,98,00,000 रुपये की राशि इस योजना के अंतर्गत अंतरित किए जा चुके हैं। ये बेरोजगार साथियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई, क्योंकि जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस परिवार के लोग, माँ बाप हमेशा अपने आवश्यक खर्च में भी कटौती करके बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। और जब पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कहीं जॉब नहीं लगता, तो व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसी परिस्थिति में जो युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि मैं घर के लिए बोझ बन गया हूं। घर के लोग भी बोलते हैं कि कभी कभी तंज भी कसते हैं कि आप इतना पैसा खर्च करके तुमको पढ़ाए लिखाए, उसके बाद भी खाली बैठे हो और बल्कि घर खर्च के लिए पैसा, जेब खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए पैसा मांगते हो। तो ऐसे तंज भी सुनने को हमारी युवा साथियों को मिलता है। ऐसे समय में ये बेरोजगारी भत्ता जो 2,500 रुपये मिल रहा है, उससे उनके जेब खर्च भी, और दूसरा पढ़ाई के लिए पुस्तक कापी खरीदना है या फिर ट्रेनिंग करने के लिए आवागमन की जो सुविधा है, उसका उसमें ये लोग उपयोग करते हैं। तो सही मायने में तो ये है कि मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि जब हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा तब मुझे वास्तविक रूप से खुशी मिलेगी।
अभी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगातार प्लेसमेंट कैंप, क्षमा चाहूंगा, प्लेसमेंट कैंप के द्वारा अभी तक के हमारे अधिकारियों की बड़ी मेहनत से रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। बहुत सारे साथियों से मैंने अभी बालोद से, कोंडा गांव से, सरगुजा से, बिलासपुर से, सभी साथियों से मैंने बात की और अभी तक इस योजना में अभी तक के 6,692 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से हम लोग जोड़ चुके हैं। इसमें 4,718 युवा बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब दोनों उसको मिल रहे हैं। करीब 6,000 7,000 आंकड़े वो हो गए और जिसमें 4,700 ये, तो इसका मतलब है 1,500-2 हजार जो लोग हैं वो जो बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को भी रोजगार इससे मिला है। और हाल ही में हमने 42,000 सरकारी पदों की भर्तियां भी निकाली है। प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।